नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों और सम्माननीय पेंशन धारकों, आपका हार्दिक अभिनंदन है। यह महज एक और समाचार बुलेटिन नहीं, बल्कि यह देश के उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों की आशा, संघर्ष और उनके अधिकार की गाथा है, जिन्होंने अपनी जवानी के स्वर्णिम वर्ष इस राष्ट्र के निर्माण में समर्पित कर दिए। आज हम एक ऐसे महा आंदोलन की दहलीज पर खड़े हैं, जहां से विजय की सुबह की पहली किरण दिखाई दे रही है। आपके मन में वर्षों से जो सवाल कौंध रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से निर्णायक मुलाकात कब होगी? क्या हमारे खातों में सम्मानजनक पेंशन आएगी? क्या ईपीएस 75 की दशकों पुरानी मांगें पूरी होंगी? आज इन सभी प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट होने जा रहे हैं। एक अभूतपूर्व निर्णय लिया जा चुका है, जिसकी गूंज दिल्ली के सत्ता के गलियारों से लेकर देश के हर कोने में बसे पेंशन भोगी के घर तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय से सकारात्मक संकेत मिले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं और दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठकों ने भविष्य की एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार कर दी है। विशेष रूप से केंद्रीय श्रम मंत्री जी के एक बयान ने इस पूरे आंदोलन में एक नई जान फूंक दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पेंशन की राशि में विसंगतियों को दूर करने के लिए एक नई, व्यापक सूची तैयार की जा रही है। यह सूची इस महायज्ञ की आधारशिला बनेगी। यह सुनिश्चित करेगी कि हर पेंशन भोगी को उसका उचित हक मिले। यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह नई सूची क्यों बन रही है, किसके कहने पर बन रही है और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। श्रम मंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार को सबसे पहले यह सटीक आंकड़ा चाहिए कि वास्तव में किसे 1000 रुपये मिल रहे हैं, किसे उससे भी कम, और कौन से ऐसे पेंशन भोगी हैं जिन्हें 6000 या उससे अधिक की राशि प्राप्त हो रही है। यह डेटा संचालित दृष्टिकोण इस समस्या के मूल पर प्रहार करने की सरकार की मंशा को दर्शाता है। इस पूरे संघर्ष के महानायक कमांडर अशोक रावत जी ने भी एक निर्णायक घोषणा की है, जिसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही संसद के पटल पर इस मुद्दे को लेकर जो जोरदार बहस हुई, उसकी वीडियो क्लिप भी आज आपके सामने होगी। यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल सूचना नहीं, बल्कि आपके भविष्य का सवाल है। मैं समझता हूं कि सप्ताह में एक बार जब हम आपसे जुड़ते हैं, तो हमारा यह परम कर्तव्य होता है कि हम आप तक केवल सत्य और प्रमाणित जानकारी ही पहुंचाए और आपको उन भ्रामक खबरों से बचाए जो आपके संघर्ष को कमजोर करने का प्रयास करती हैं। यह आपका अपना चैनल है, यह कमांडर साहब का मंच है, जो आपको एकजुट करने के लिए, आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए बनाया गया है। लाखों लोग इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। कमांडर साहब नियमित रूप से झूम मीटिंग्स के माध्यम से हजारों पेंशनरों से सीधे संवाद कर रहे हैं। कल रात 8 बजे भी वह लाइव थे और हजारों की संख्या में आप लोग उनसे जुड़े। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं है, ये बस हमारी एकता का प्रतीक है। तो चलिए आज की इस ऐतिहासिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि हमारे भविष्य के पिटारे में क्या है। संसद से सडीडीडीएचक तक पेंशन पर संग्राम सदन के भीतर का दृश्य देखने योग्य था। जब पुरानी पेंशन का मुद्दा उठा तो यह केवल एक प्रश्न नहीं था, यह करोड़ों कर्मचारियों की पीड़ा की अभिव्यक्ति थी। माननीय मंत्री जी के विभाग और उनके अधिकारियों द्वारा दिए गए गोलमोल जवाबों पर विपक्ष ने गहरा असंतोष व्यक्त किया। सवाल सीधा था, पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त करके जो नई पेंशन स्कीम लागू की गई है, क्या उससे कर्मचारी संगठनों और शिक्षकों में भारी आक्रोश है? लेकिन जवाब विषय से कोसों दूर था। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि सरकार को जमीनी हकीकत से रूबरू कराने के लिए एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता क्यों है। यहीं पर पेंशन की विसंगति का मुद्दा उठता है। ये एक कड़वी सच्चाई है कि आज भी हमारे बीच कुछ ऐसे पेंशन भोगी हैं जिन्हें 6000 रुपये से अधिक की पेंशन मिल रही है, जबकि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे 1000 रुपये की न्यूनतम राशि भी नसीब नहीं हो रही है। यह भेदभाव, यह अन्याय अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी मुद्दे को वरिष्ठ अधिकारियों ने उठाया है और इसी के आधार पर एक बड़े निर्णय की नींव रखी जा रही है। कमांडर साहब ने अपने हालिया संबोधन में इसी विषय पर जोर दिया है। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक देश के हर राज्य में हो रही बैठकें इसी एक लक्ष्य पर केंद्रित हैं, समानता और सम्मान। 1 अगस्त 2025 को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में जो लाखों की भीड़ उमड़ी थी, वह कोई उत्सव मनाने के लिए नहीं थी। वह पुरानी पेंशन को खत्म किए जाने के विरोध में एक हुंकार थी। 26 सितंबर 2024 को पूरे प्रदेश में जो जन आक्रोश रैली निकाली गई, वह नई पेंशन स्कीम के प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए थी।
और अभी हाल ही में इसी वर्ष 1 अगस्त को निजीकरण और पुरानी पेंशन के मुद्दे पर जो आक्रोश मार्च निकाला गया, वह सरकार को यह बताने के लिए था कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। इन प्रदर्शनों के जवाब में सरकार का यह कहना कि 1 अप्रैल 2005 से लागू नई प्रणाली राजकोषीय संतुलन के लिए आवश्यक है, कर्मचारियों के गले नहीं उतरता। एक लोक कल्याणकारी राज्य में हर निर्णय को केवल हानि लाभ के तराजू पर नहीं तौला जा सकता। हमारे देश के कर्मचारी जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में लगा दिया, वे सेवानिवृत्ति के बाद अनिश्चितता और असुरक्षा के हकदार नहीं हैं। यह एक ऐसा निवेश है, मानवीय पूंजी में एक ऐसा निवेश जिससे बेहतर कोई निवेश नहीं हो सकता। चाहे वह शिक्षा अधिकारी हो, पेंशन कर्मचारी हो, नया हो या पुराना, यह लड़ाई सबकी है। विधानसभाओं से लेकर संसद तक आज ईपीएस 75 का मुद्दा राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में है। एकजुटता की शक्ति, हर हाथ एक ही लक्ष्य। यह लड़ाई केवल हमारे ईपीएस 75 के पेंशन कर्मचारी ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उनके परिवार भी इस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं। उनके नाती पोते, उनके घर के सदस्य सभी इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वे दिल को छू लेने वाली हैं। एनआईसी के चीफ के नेतृत्व में जब हमारे प्रतिनिधिमंडल वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों से मिलते हैं, तो वे केवल अपनी बात नहीं रखते, वे आप सबकी पीड़ा को वहां तक पहुंचाते हैं। 7,500 रुपये की मांग को लेकर जब वे एकत्रित होते हैं, तो उनकी आवाज में लाखों लोगों की शक्ति होती है। इसी एकता का परिणाम है कि आज यह सहमति बनी है कि पेंशन प्रणाली में व्याप्त विसंगतियों को दूर किया जाएगा। आप में से कई लोग पूछते हैं कि यह 6,000 रुपये की पेंशन किसे मिल रही है। हम जल्द ही कुछ पेंशन भोगियों के कमेंट्स और उनके अनुभव आपके साथ साझा करेंगे, ताकि स्थिति और स्पष्ट हो सके। लेकिन अभी आप इन तस्वीरों को देखिए। भारत सरकार से लगातार गुहार लगाई जा रही है, और यह प्रयास छोटे मोटे नहीं है, यह एक बहुत बड़े स्तर का संगठित आंदोलन है। आप में से अधिकांश लोग अपने घरों पर हैं, और आपकी लड़ाई हमारे नेता, हमारे प्रतिनिधि दिल्ली की सड़कों पर और मंत्रालयों के दफ्तरों में लड़ रहे हैं। वे भारत सरकार के शीर्ष अधिकारियों से मिल रहे हैं, वे आपकी आवाज बन रहे हैं। अगर आप घर बैठे इस आंदोलन में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो उसका एक ही सशक्त माध्यम है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को जोड़ें। कमांडर साहब का लक्ष्य स्पष्ट है। आज हमारी संख्या 78 से 80 लाख के बीच है। क्या हम इस डिजिटल मंच के माध्यम से अपनी एकता का प्रदर्शन नहीं कर सकते? कृपया इस आंदोलन को समर्थन दें। चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, हर जगह बैठकें हो रही हैं। हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि आपकी मांगों को पूरा किया जाए। आप घर बैठे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और हर जगह झांपन सौंपने की प्रक्रिया में भाग लेकर अपना अमूल्य सहयोग दे सकते हैं। धोखेबाजों से सावधान। सत्य का एकमात्र मंच। जैसे जैसे हमारा आंदोलन मजबूत हो रहा है, कुछ भ्रामक ताकतें भी सक्रिय हो गई हैं। वे आपको झूठी खबरें परोसकर, गलत जानकारी फैलाकर आपको गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। इसी संदर्भ में सेवानिवृत्त कर्मचारी 1995 राष्ट्रीय समन्वय समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र लिखा है, जिसमें इन भ्रामक जानकारियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। निवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी, विषय ईपीएस 75 पेंशन धारकों के संबंध में यूट्यूबर्स द्वारा फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी के संदर्भ में। मान्यवर, 2018 से विभिन्न यूट्यूबर्स द्वारा ईपीएस 75 पेंशन धारकों के बारे में निरंतर भ्रामक और गलत जानकारी फैलाई जा रही है। इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी, श्रम मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और ईपीएफओ अधिकारियों के फोटो का दुरुपयोग करके यह गलत सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रकाश पाठक जी द्वारा दिल्ली मुख्यालय से जारी इस नोटिस में कहा गया है कि इन भ्रामक सूचनाओं पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। कुछ लोग रवश कुमार जैसे पत्रकारों की नकली आवाज बनाने के लिए एआई का उपयोग कर रहे हैं और आपको गलत जानकारी दे रहे हैं। ये सभी वीडियो पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत हैं। इसीलिए कमांडर साहब ने इस चैनल की स्थापना की है, ताकि आप तक सीधी, सच्ची और सटीक जानकारी पहुंच सके। यह आपका अपना मंच है। ईपीएस 75 पेंशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आप इससे जुड़े रहें, यही हमारी आपसे प्रार्थना है।
नई सूची का सच और भविष्य की रणनीति। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण कदम की जो इस आंदोलन को उसकी मंजिल तक ले जाएगा, नई सूची का निर्माण। यह नई सूची श्रम मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी के निर्देश पर तैयार की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले सरकार के पास यह सटीक आंकड़ा होना चाहिए कि पेंशन वितरण की जमीनी हकीकत क्या है। हमारे पास कितना डेटा है, किसे कितनी पेंशन मिल रही है। इसीलिए यदि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका नाम इस सूची में सही जानकारी के साथ शामिल हो, तो कमांडर साहब द्वारा आयोजित की जाने वाली जूम मीटिंग्स के माध्यम से जुड़ें। आगे क्या करना है, किसका नाम सूची में आएगा, किसका नहीं, इन सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा हो रही है। आज तो नहीं, लेकिन कल शाम को कमांडर साहब इसी चैनल पर फिर से लाइव आने वाले हैं, जहां लाखों लोग एक साथ जुड़ेंगे और अपनी बात रखेंगे। सरकार के अपने तर्क हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पेंशन योजना के तहत वितरित कुल राशि में लगातार वृद्धि हुई है। 2023 में आप सभी पेंशन कर्मचारियों के लिए 212 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई थी। बीजेपी सरकार का कहना है कि जब हम हर साल इतनी बड़ी राशि दे रहे हैं तो हम पेंशन में भी बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। उनका तर्क है कि 7,500 रुपये की वृद्धि एक साथ करना संभव नहीं है। उनका कहना है कि जब 2022-23 में 212 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में हमने 47,000 करोड़ की राशि आवंटित की, तो हम आपकी ज़रूरतों को समझते हैं। लेकिन ट्रेड यूनियनों और पेंशन भोगियों का तर्क अलग है। उनकी मांग 9,000 रुपये तक पहुंच गई है, क्योंकि वर्तमान न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये में गुजारा असंभव है। कमांडर साहब का रुख स्पष्ट है। हम सभी को मिलकर एक ही मांग पर अड़े रहना है, और वह है 7,500 रुपये, साथ में महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधा। राजनीतिक समर्थन और निर्णायक मुलाकात का क्षण। इस संघर्ष में हमें राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। जब हमारे प्रतिनिधिमंडल ने माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण आश्वासन दिया। उन्होंने कमांडर साहब से स्वयं कहा कि वह प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे। अब इसी सितंबर महीने में प्रधानमंत्री मोदी जी से कमांडर साहब की मुलाकात की बात चल रही है। अब सवाल यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, उस पर क्या निर्णय आया। इसका एकमात्र तरीका है इस चैनल के साथ जुड़े रहना। इसे सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं है। यह चैनल कमांडर साहब का है और इसका उद्देश्य केवल आप सभी को संगठित करना है, ताकि हमारी सामूहिक शक्ति सरकार तक पहुंचे। लखनऊ से आई खबर के अनुसार EPS 75 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद श्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्हें पेंशनरों की समस्याओं से अवगत कराते हुए एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 7,500 रुपये मासिक पेंशन, महंगाई भत्ता और पति पत्नी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग की गई। रक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि संसद के आगामी सत्र में इस पर घोषणा हो सकती है। पेंशनरों ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की अनदेखी के कारण ही उन्हें दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यदि आप उस प्रदर्शन में नहीं जा सके तो कोई बात नहीं, आप घर बैठे इस वीडियो को साझा करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। आप किस राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं, आपको कितनी पेंशन मिलती है, चाहे आप मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, नागालैंड, असम या कर्नाटक से हों, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी जानकारी हमारे लिए बहुमूल्य है। कमांडर साहब हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि आप तक सही अपडेट पहुंचे। हजारों लोग जूम मीटिंग के माध्यम से उनसे जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़ सकते हैं। उनका संदेश स्पष्ट है। सरकार ने अंततः हमारी बातों को सुनना शुरू कर दिया है। हमने जो आंदोलन शुरू किया है, वह हम तब तक पीछे नहीं हटाएंगे जब तक हमारे खाते में राशि का भुगतान नहीं हो जाता। जिस दिन भुगतान होगा, उसी दिन हम आंदोलन को स्थगित करने के बारे में सोचेंगे, वरना यह आंदोलन इसी तरह जोरदार तरीके से पूरे देश में चलता रहेगा और हम सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम करते रहेंगे। सरकार ने हमें बहुत परेशान किया है, हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सरकार के मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी ने भरपूर सहयोग किया है। हम सांसद हेमा मालिनी जी और सुप्रिया सुले जी का एहसान कभी नहीं भूलेंगे, जिन्होंने समय समय पर हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाया
और प्रधानमंत्री के साथ हमारी मीटिंग करवाने में मदद की, लेकिन यह सब दिल्ली में एकत्रित होकर आंदोलन करने के बाद ही संभव हुआ। सरकार यह देखना चाहती थी कि हमारे संगठन में कितनी शक्ति है, और हमने दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित होकर अपनी ताकत दिखा दी। मेरे प्यारे साथियों, कमांडर साहब और पूरी टीम आपके लिए दिन रात एक कर रही है। आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को जोड़ें। हमारा प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक आप सभी को 7,500 रुपये की सम्मानजनक पेंशन नहीं मिल जाती। झूम मीटिंग से जुड़ने के लिए कमेंट करें, मैं आपको जोड़ूंगा। आप किस राज्य से हैं और कितनी पेंशन पा रहे हैं, यह बताना ना भूलें। हम आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा सच्ची और सटीक जानकारी देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।